स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी एक बूढ़े आदमी की है। ऐसा बूढ़ा आदमी जो अपने बुढ़ापे में बेटी और बेटों के द्वारा ठुकराए जाने पर अपने लिए 2 वक्त की रोटी तक जुटाने में कठिनाई महसूस करता है। फिर भी वह हिम्मत करके होलसेल की दुकान से अपने पास पड़े चंद रुपयों की पेन खरीदता है और बस स्टॉप पर जाकर एक जगह बैठकर उन्हें बेचने की कोशिश करता है। बूढ़ा व्यक्ति दिन भर पेन बेचते बेचते थक जाता है, लेकिन उसकी ज्यादा पेन नहीं बिकती। फिर वह उसी जगह सो जाता है जिस जगह वह बैठकर पेन बेच रहा होता है। बूढ़ा व्यक्ति जहाँ सोया था वहीं पर अपना पेन का कटोरा भी रखा होता है। बूढ़े को ऐसी अवस्था में सोते हुए देख आते जाते लोगों को उस पर दया आती है और वह उसके कटोरे में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। जब बूढ़ा आदमी जागता है तो देखता है कि उसकी पेन एक भी कम नहीं हुई है, लेकिन उसके कटोरे में काफी सारे पैसे जमा हो गए हैं। वह समझ जाता है कि लोगों ने उसे भीख देना शुरू कर दिया है। अब बूढ़ा आदमी हर दिन उसी जगह पर आता है, थोड़ी देर बैठता है और वहां लेट जाता है और इस तरह से उसे हर दिन ढेर सारे पैसे भीख के तौर पर मिलने लगते हैं। कई दिन बीतने के बाद जब बूढ़ा आदमी उसी जगह अपने उसी कटोरे में पेन रखकर बिना कुछ बोले बैठा होता है, तब एक यंग बिजनेसमैन उसको देखकर उसके कटोरे में 50 रुपए डालता है और अपने बस में बैठ जाता है। कुछ समय बाद उस बिजनेसमैन को पता नहीं क्या सोचता है कि वह बस से नीचे उतरता है, उस बूढ़े के पास आता है और उस कटोरे से कुछ पेन उठाता है और उसे कहता है कि इस पेन की कुछ कीमत है और मैं आपको कीमत देकर यह पेन ले रहा हूँ। आखिर आप भी एक बिजनेसमैन हैं और मैं भी। इतना कहकर वह फिर से अपने बस में बैठ जाता है और बस वहां से चली जाती है। उस यंग बिजनेसमैन की बातें जैसे बूढ़े के दिल में उतर जाती है। उसकी बातें दिन रात अब उस बूढ़े व्यक्ति की दिमाग में घूमती रहती है। 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन वह यंग बिजनेसमैन एक जगह पर उस बूढ़े व्यक्ति को दिखता है। बूढ़ा आदमी उसके पास जाता है और उसे कहता है, आपने मुझे पहचाना? शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे आप अच्छे से याद हैं। युवा बिजनेसमैन कहता है, आपकी याद दिलाने पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। शायद आप वही बूढ़े आदमी हैं जो कभी उस बस स्टॉप पर बैठकर भीख मांगा करते थे, लेकिन आज तो आपका अंदाज ही कुछ बदला हुआ है। आप सूट बूट में टाई पहनकर यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी उस यंग बिजनेसमैन को धन्यवाद देते हुए कहता है कि आप नहीं जानते, आपने उस एक मुलाकात में मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। यंग बिजनेसमैन को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके हिसाब से उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिसके लिए उसे धन्यवाद दिया जाए। बूढ़ा व्यक्ति आगे बताते हुए कहता है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उस दिन जब आपने मुझ पर दया न दिखाते हुए अपने पैसों के बदले मेरे कटोरे से पेन उठाई और जो शब्द आपने मुझसे कहे कि पेन की भी कीमत होती है और आपकी तरह मैं भी एक व्यापारी हूँ, इन शब्दों ने मेरे दिल और दिमाग पर आंदोलन कर दिया। उस दिन से मैं सोचने लगा कि मैं यह क्या कर रहा हूँ। अपनी जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पाला था, तो फिर मैं इस उम्र में कैसे हार मान सकता हूँ। मैं उस दिन तुरंत उठा, मैंने घूम घूम कर सारी पेन बेच दी और अगले दिन से मैंने पेन के साथ कॉपी और बुक्स भी बेचना शुरू कर दिया। मैंने शुरू के 6 महीने काफ़ी मेहनत की और अपने बेचने की चीज़ें बढ़ाता गया और सिर्फ 6 महीने में मैंने स्टेशनरी की दुकान खोल दी। मेरे अंदर जो मेहनत करने की लगन आपने पैदा की थी, उसकी वजह से मैं इतने पर ही नहीं रुका। मैं स्टेशनरी में भी काफ़ी मेहनत करता था और मैंने कई सारी स्टेशनरी की दुकान खोल ली और आज मैं शहर का सबसे बड़ा स्टेशनरी का थोक व्यापारी हूँ। यंग बिजनेसमैन को उस बूढ़े आदमी की सफलता देखकर बहुत खुशी हुई। उसने बूढ़े आदमी को गले से लगा लिया और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। दोस्तों, दुनिया क्या सोचती है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप सोचते हो कि अगर कमज़ोर हो तो आप कमज़ोर हो। अगर आप अपने आप को ताकतवर और सक्षम मानते हो तो आपको सक्षम होने से, सफल होने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा। यह छोटी सी कहानी हमें छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा कर जा रही है कि सोच बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।